आइंदा शराज को धमकी देने की कोशिश की तो उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और मैंने तो सुना है कि इस घर की खवातीन भी धमकियां देती हैं। जब मैंने तुम्हें कहा था कि घर टाइम से चली जाना तो क्यों नहीं गई तुम? समझ गई, चलो मेरे साथ। मैं कह रही हूं आओ मेरे साथ। मिशाल यहाँ क्या कर रही है? जब मैंने आपसे कहा था कि उसे घर जल्दी जाना है तो क्यों रोका उसको? मेरा सर मत खाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। टू हेल विद योर परेशानी। जब मैंने कहा था कि मिशाल को जाना है तो उसको क्यों रोका? तो अब चली जाए ना, मैंने इसे कौन सा रोका हुआ है? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर मिशाल को उसके शौहर या सास ने कुछ भी कहा तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। देख रहे हो ये किस तरह से बात करी है मुझसे? सारा, क्या बात है? क्यों गुस्सा कर रही हो? पागल हो गई हूं मैं, इसलिए गुस्सा कर रही हूं। चलो मिशाल, तुम्हें घर छोड़ के आऊं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ली है। तुम्हें घर छोड़ के आऊंगी, तुम्हारे घर वालों से एक्सक्यूज करूंगी। चलो। तबीयत ठीक नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने जब कहा ना कि मैं छोड़ के आऊंगी तो मैं छोड़ आऊंगी। सारा, मैं छोड़ाता हूं इसे। क्या चाहते हो? उसका शौहर उसको छोड़ दे? मैं तो तुम्हारी तबीयत की वजह से कह रहा था। तुम उसे छोड़ने जाओगे तो वो और बदनाम होगी। उसके ससुराल वाले 100 सवाल पूछेंगे उससे, मोहल्ले वाले उंगलियां उठाएंगे। नहीं तो मैं इसे घर से फासले पे ड्रॉप कर दूंगा। तुम मिशाल को और लेट करवा रहे हो। चल। जब वो आए थे तभी उनके चेहरों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपने बेटे के कहने पर आए हैं, सिर्फ दिल से नहीं। वो जिम्मेदारी उठाने नहीं, सजा सुनाने आए थे। ऐसे जैसे सारा कसूर तुम्हारा हो। अपने बेटे का नहीं पता उन्हें? वो भी तो बराबर का जिम्मेदार है। कुछ तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी उन्हें। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद बात करूंगी उससे पूछूंगी क्यों कर रहा है वो मेरे साथ ऐसा। कोई जरूरत नहीं है, खबरदार जो तुम उससे मिली। जी शुक्रिया। अरे मैं तुम्हारे साथ अंदर चलती हूँ, चलो। बैठो बेटा। नहीं आंटी, बस चलती हूँ। विशाल को छोड़ने आई थी। वो दरअसल घर पे मेहमान आ गए थे और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए विशाल को रोकना पड़ा। लेकिन आइंदा रोज टाइम से आ जाएगी। रोज यही कह के जाती है। आंटी मैं आपसे वादा करती हूँ, विशाल कल से वक्त पे आ जाया करेगी। अच्छा विशाल, मैं चलती हूँ। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं तो कहती हूँ उनकी बात मान लेते हैं, इस तरह हमारी रिश्तेदारों में इज्जत भी रह जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? जब फायजा सी घर में रहेगी, लोग हम पर उंगलियां नहीं उठाएंगे? देखो, बात की बाद में देखी जाएगी। और क्या पता वो बच्चा होने के बाद उसे अपने घर ले जाएं। उन्होंने दूसरा ऑप्शन तो दिया है ना। भाई, वो लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, आप उनकी सारी बातें मान लो। खाना खाया आपने? पूछ तो ऐसे रही है जैसे खाना पका कर गई थी।
समीना आप ही क्या पकाया है? पालक बनाई है, खाओगी? अच्छा चलो एक काम करो, तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं खाना अंदर ही लेकर आती हूँ। जी। ये लोग सारा दिन तुमसे इतना काम करवाते, 2 रोटी नहीं खिला सकते? तुमने पूछा नहीं अम्मी से क्या कहा उन लोगों ने? I'm sorry, मैं पूछना भूल गई। क्या क्या बात हुई? यही कि वो शिराज और फायदा की गलती को रिश्ते में तब्दील नहीं करेंगे, बस हमारी हेल्प करेंगे। वो शिराज की शादी कहीं और कर रहे हैं, फायजा उसकी बीवी तो बन जाएगी लेकिन रहेगी यहाँ पर हम सबके साथ। और जिस तरह से वो लोग मुझसे बात कर रहे थे ना, मैं ही जानता हूं कि किस तरह मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। देख लेंगे, यहां रख लेंगे, वहां रख लेंगे, ऑप्शन तो मुझे इस तरह दे रहे थे जैसे बेटी नहीं कोई भेड़ बकरी घर से रुखसत कर रहे हैं। देखो तुम फिक्र नहीं करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। देखेंगे नहीं मेरी तरफ? कुछ बातें हैं दिल में, दिल बहुत बोझल है जिनकी वजह से सिर्फ आपसे करना चाहती हूँ। सुन लेंगे तो दिल हल्का हो जाएगा मेरा। खाना खा लेना, ठंडा हो जाएगा। सायरा ने नहीं रोका था मुझे। फिर आज फायजा के कुछ रिश्ते वाले आए थे, इसलिए रोक लिया। मैं खफा नहीं, शर्मिंदा हूं तुमसे, इसलिए तुम्हारी तरफ देख नहीं पा रहा। आज सारा दिन मैं यही सोचता रहा, तुम मेरे लिए, इस घर के लिए, हम सब के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हो, और बदले में हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ? तरह तरह की बातें सुनाते हैं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आप शर्मिंदा ना करें मुझे। सारा दिन इसी एक कमरे में बंद रहता हूं। अम्मी जो कुछ भी कहती है उसी को सच मान लेता। कल से दरवाजा बंद रखूंगा। चलें खाना खा लें। शिराज ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मुझे उस पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था। छोड़ूंगी तो नहीं उसे मैं। वो क्या समझता है कि मैं पीछे हट जाऊंगी? नहीं, एक बार उसे बारात तो लेकर आने दो, फिर देखना। वो करूंगी ना कि दुनिया देखेगी ना, हक तो मैं उससे छीन कर लूंगी। विशाल,
ये लो, ये क्या? तुम्हारी सैलरी। मगर आज तो 1 तारीख है, पता है मुझे। मगर मैंने तो 10 तारीख से काम स्टार्ट किया था। हाँ तो रख लो, अगली दफा तुम्हें 10 तारीख से दे दूंगी। ये ले। ये क्या है? मैंने 10 तारीख से काम स्टार्ट किया था तो उस हिसाब से इतने ही बनते हैं। ये रख लो, मेरी तरफ से रख लो। जितने मेरे हक के हैं मैं उतने ही लूँगी, ताकि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। अच्छा मामा। अच्छा सुनो, वो आंटी से भी थोड़ी हमदर्दी से बात कर लेना। जब से फायदा के ससुराल वाले होकर गए हैं, थोड़ी परेशान लग रही हैं। आप सही कह रही हैं, बहुत अजीब से लोग थे। मोमानी, क्या है? क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? तुम्हें इससे क्या? जाओ अपना काम करो, फिर आ जाएगी तुम्हारी वो सबसे बड़ी हमदर्द। जाने क्यों नहीं दिया, रोका क्यों, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया। हाँ, ड्रामेबाज। जाओ, हमारे मामले में नहीं बोलो, अपना काम करो। मम्मी, भाई कितने गुस्से में गए। ऐसा ना हो कि बना बनाया काम बिगाड़ कर ही आ जाए। अर्शियान को कौन समझाए? आज अगर अब्बू जिंदा होते तो सब ठीक होता ना। हेलो। मुझे आपसे बात करनी है, फायजा के रिश्ते के मुतालिक। हाँ कहो। फोन पर नहीं, आप मुझे शाम को घर ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं रास्ते में बात कर लूँगी। तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? रात के अंधेरे से पहले जाऊँगी तो नहीं होगी कोई। आप 5:30 बजे घर के बाहर मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ, सारा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हम इस तरह मिले हैं और कोई बात की है। इसकी वजह मैं आपको बता दूँगी। ओके। किससे बात कर रही थी? वो समीना बाजी की कॉल आई थी। इसमें कोई घबराने वाली तो बात नहीं है। चलो आओ खाना खाते हैं। जी। आयजा, फायजा का पता है? फायजा का है? अपने कमरे में होगी। वहीं से आ रही हूँ, वहां पे नहीं है वो। हाँ तो यहीं कहीं होगी। क्या हो गया है? कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, मुझे तो बस यही फिक्र हो रही है। मुझे कल ही अंदाजा हुआ है वो लोग कितने खतरनाक किस्म के लोग हैं। जाओ उसको छत पर जाकर देखो, शायद वहां पर ना हो, और भेजो उसको मेरे पास। ठीक है, देखती हूँ। जाहिद, एक बात पूछूं? ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? क्या? यही विशाल की नौकरी और उसका हम पर रोक। आयशा, तुम कमरे में जाओ, मैं खाना वहां लेकर आती हूँ। और पिंकी को भी लेकर जाओ। मैं नहीं जा रही। आयशा, मैं कह रही हूँ कमरे में जाओ। पिंकी बेटा चलो उठो, जाओ। एक तो ये नई हम पर आकर सवार हो गई हैं। अम्मी कम से कम बच्चों का तो ख्याल कर लिया करें। अब बच्चों के सामने शुरू हो जाती हैं, वो लोग क्या सीखेंगे? क्यों?
ऐसा क्या कह दिया है मैंने? क्यों आप मिशाल के बारे में बात नहीं कर रही थी कि वो पैसे कमाती है और नौकरी का रोब जमाती है हम पर? अरे हाँ हाँ ठीक कह रही हूँ। ऐसा कौन सा गलत कह दिया है मैंने? है खोटा सिक्का तो कमा के ला कर दिया नहीं, ऊपर हम पर रोब जमाती रहती है। अम्मी आपको याद है मैं बहुत छोटा था, आपका और अब्बा का झगड़ा हुआ था, तब दादी ने आपसे कहा था कि सफिया तुम्हारी जुबान बहुत सख्त है, तब तुम्हें गुस्सा आता है तो छोटे बड़े की तमीज नहीं करती। तब आप ही के अल्फाज थे कि जब इंसान सच्चा होता है तो जुबान में सख्ती आ ही जाती। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठी हूँ? हाँ हाँ मैं झूठी हूँ, मैं ही बुरी हूँ। अगर मैं झूठी हूँ तो मार दो मुझे सब मिलके। अरे इनकी भलाई का सोचो तो उल्टा बुराई मुझी पे आती है। अम्मी कोई आपको बुरा नहीं कह रहा, खुदा के वास्ते आप मिशाल से जरा सख्त लहजे में बात ना किया करें, मैं मिशाल को भी समझाऊंगी। अरे तो ये बात तो ये भी मुझे कह सकता है ना, लेकिन नहीं, इसे तो बीवी की सुननी है। साहिब मैं खाना लगा रही हूँ, रुक जाओ। भूख नहीं है मुझे। ये तो नहीं है। बासुन उठा ले ये, अब मेरा भी दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को। जो रुका गुलाम पीछे पीछे घूमेगा। मिली नहीं। कहाँ जा सकती है? फोन भी बंद आ रहा है उसका। कहीं उस लड़के के साथ तो नहीं चली गई? क्या करूं? कहाँ जा सकती है? आज भी कोई धमकी देनी है तो दे दो। मैं कोई धमकी देने नहीं, तुमसे बात करने, तुम्हें समझाने आई। बहुत डर लग रहा है मुझे, प्लीज समझाओ ना। देखो शराज, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार मुझे शादी करके अपने साथ घर ले जाओ। घर? इम्पॉसिबल। अगर मैं तुम्हें अपने घर ले गया तो मेरे सारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, और ख़ास तौर पे सवेरा के घर वालों को। ठीक है, अपने घर ना से ही अपने साथ किसी और घर ले जाओ, किसी और जगह ले जाओ। आई थिंक बाबा ने तुम लोगों को जो ऑप्शंस दिए हैं उसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और वैसे मुझे लगता है कि हमें अब ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए इस तरह, यू नो। हमारे बड़ों को डिसाइड करने दो आगे क्या करना है। जैसे तुमको। भाई तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे। सुनो, मैं करूँगा पापा से बात। कहाँ हो? वो एक मीटिंग के लिए जा रहा। कब तक आओगे? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता, शायद 1-2 घंटे लग जाए। ओके। इश्क